अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, जीएसटी का नया रिजीम आज सुबह से लागू हो गया है। क्या है इस नए जीएसटी में जिसे जीएसटी 2.0 कहा जा रहा है? क्या इससे महंगाई कम हुई या फिर ये एक मीडिया में चलाया जा रहा प्रोपोगेंडा है और या फिर वाकई में आम आदमी को इससे बड़ी राहत मिली है? व्यापारी वर्ग में इसको लेकर क्या रिएक्शन है? आम लोग क्या सोच रहे हैं? गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा, जेनजी ये क्या सोच रहे हैं और इनके मन में क्या है? जीएसटी को लेकर क्या कोई उत्साह है या फिर उत्साह बनाने की कोशिश? आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाइयों, आज रात 12 बजे के पहले से जो बीती रात है, जीएसटी का नया रिजीम 2.0 लागू हो गया है। जीएसटी रिफॉर्म ने इस देश की टैक्सेशन व्यवस्था में बड़े आमूल-चूल परिवर्तन किए। उसके पहले हम बिक्री कर के नाम से जानते थे, फिर उसके बाद व्यापार कर आया, व्यापार कर के बाद वैट आया जिसे हम वैल्यू एडेड टैक्स के नाम पर जानते थे, और वैट कुछ दिनों तक चला, उसके बाद हम इसे जीएसटी लेकर आए। क्या है जीएसटी और ये किस तरह हमारी आपकी रोजमर्रा जिंदगी में एक बड़ा इंपैक्ट लाता है? बहन भाइयों, पहले जीएसटी के जो स्लैब्स थे उनमें परिवर्तन किया गया। नया जो रिजीम आज से लागू हुआ है उसके मुताबिक 2 स्लैब खत्म किए गए हैं। एक स्लैब है 12% का और दूसरा स्लैब था 28% का। ये 2 स्लैब खत्म किए गए और एक नया स्लैब इंट्रोड्यूस किया गया लग्जरी के चीज़ों के लिए, जिसे 40% कहा गया, जिसमें शराब, महंगी गाड़ियाँ, तंबाकू, गुटखा, ये सब चीज़ें सम्मिलित हैं। तो नए रिजीम जो 12%, 28% हुआ और कुछ 12 से 5% में शिफ्ट हुआ और कुछ 18% से भी 5% आया, इसका इंपैक्ट क्या पड़ा? जिस दिन यह नया रिजीम लागू किया गया, मैसिव डिस्कशन और डिबेट इस बात पे थी कि आम उपभोक्ता का इसका कोई फायदा नहीं होगा और यह सीधा मुनाफा कंपनियां खा जाएंगी, आम उपभोक्ता ऐसे बैठा रहेगा। लेकिन भारत सरकार ने एक आक्रामक कैंपेन शुरू की और यह आक्रामक कैंपेन कंपनियों को इस बात के लिए बाध्य किया कि अगर हम छूट दे रहे हैं, जीएसटी कम कर रहे हैं, तो वो जनता को दिखाई पड़ना चाहिए, सुनाई पड़ना चाहिए, मिलना भी चाहिए और हम ये इंश्योर भी करेंगे। शायद यही कारण है कि आप देख रहे हो कि इन दिनों अखबारों में जितने विज्ञापन छपते हैं, चाहे वो बड़ी मोटर कंपनियों के हों या किसी भी कंपनी के हों, उसमें मोदी जी की तस्वीर भी लगाई जाती है और साथ में पुराना रेट और नया रेट भी लिखा जाता है। यानी सरकार ये इंश्योर करने की कोशिश कर रही है कि अगर उसने छूट प्रदान की तो वो छूट आम आदमी तक पहुंचनी भी चाहिए, गरीब तक पहुंचनी चाहिए, मध्यम वर्ग तक पहुंचनी चाहिए, निम्न मध्यम वर्ग तक पहुंचनी चाहिए, किसान तक पहुंचनी चाहिए, मजदूर तक पहुंचनी चाहिए, महिलाओं तक पहुंचना चाहिए, नौकरी पेशा लोगों तक पहुंचना चाहिए, स्ट्रीट वेंडर्स तक पहुंचना चाहिए। क्या वाकई में पहुंची या सिर्फ ये मीडियाबाजी हो रही है? इसीलिए तो चर्चा आमंत्रित की है कि आम लोग, जिसे बीजेपी कह रही है कि बचत महोत्सव शुरू हो गया है, झोला लेकर लोग खरीदारी करने निकल पड़े हैं, तो आज हम अपने प्रवक्ताओं से, अपने विशेषज्ञों से भी पूछेंगे आज उन्होंने क्या खरीदा। मैं क्वेश्चन पहले लीक कर दे रहा हूं, जवाब के लिए आप सब लोग तैयार हैं। और आप आम आदमी, आप खास लोग जो इस परिचर्चा को देख रहे हैं, आज आपको कमेंट्स में लिखिए और बताइए कि इस बचत महोत्सव का आपने कैसा फायदा उठाया। ये छूट की लूट जो बताई जा रही है, इसमें आपने क्या लूटा, यानी आपने क्या खरीदा, कहने का तात्पर्य है। तो सुनिए हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अपोजिशन के स्टेटमेंट, फिर आज की दिलचस्प डिबेट में आप सबको शामिल करेंगे। देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये रिफॉर्म
भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई गति देगा। आम उपभोक्ता पर्व और त्योहार को उल्लास और उमंग के साथ मनाएगा, उसकी क्रय पावर बढ़ेगी, बाजार में एक मजबूती आएगी और स्वाभाविक रूप से खपत बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, नए रोजगार का सृजन भी इसके साथ होगा। जुलाई 2017 में जीएसटी पहली बार लागू हुआ, तभी राहुल गांधी जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने कहा, यह गब्बर सिंह टैक्स है, ये खतरनाक रहेगा हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। नोटबंदी के बाद ये दूसरा झटका लगेगा। 8 साल हुए हैं, 8 साल उन्होंने ये माना नहीं। हम मांग करते रहे जीएसटी में सुधार लाइए। ट्रंप के टैरिफ के बाद, तारीफ नहीं मिली ट्रंप से पर टैरिफ मिली। जब टैरिफ मिला और मुसीबत आई, मजबूरी में उनको ये नया जीएसटी सिस्टम लाना पड़ा। तो बहन भाइयों, आज की इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। राकेश त्रिपाठी जी के दोस्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन मेरे साथ मौजूद हैं और इन दोनों के सामूहिक दोस्त कांग्रेस पार्टी के सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ मौजूद हैं। शरद कोहली इस देश के जाने माने अर्थशास्त्री इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं और संजय गुप्ता उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का। हमारे सारे गेस्ट तनाव में हैं कि जब उनसे सवाल किए जाएंगे जीएसटी पे तो जवाब क्या देंगे। वो सोच रहे होंगे मैं पॉलिटिकल पूछने वाला हूं, लेकिन मैं बहुत पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूं राकेश त्रिपाठी से। सुरेंद्र राजपूत का और सुनील साजन के क्वेश्चन लीक नहीं किए जाएंगे। पहले त्रिपाठी जी से सवाल, तो बताइए कि इस जीएसटी बचत उत्सव से आप झोला लेकर बाहर निकले या नहीं निकले, और निकले तो आपने क्या खरीदा? देखिए, आज खरीदने के लिए नहीं लेकिन उत्सव मनाने के लिए जरूर निकले, लोगों को बताने के लिए जरूर निकले कि कैसे आपके रोजमर्रा जीवन में जो तमाम टैक्सों का बोझ था वो कैसे कम हुआ है और उसका कैसे लाभ आपको मिले। साथ ही हर ग्राहक को ग्राहक जागो योजना के तहत उनको बताने की आवश्यकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि टैक्स का लाभ प्रधानमंत्री जी ने दिया है और कहीं कोई कंपनियां उनका दाम बढ़ा करके उसका लाभ न मिलने पाए। तो इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए, इसके बारे में जानकारी देने के लिए कि हर ग्राहक अपने अधिकार के बारे में जाने कि उसका टैक्स पहले कितना होता था और अब कितना कम देना पड़ेगा, एक उत्सव के तौर पर। और आज नवरात्रि प्रारंभ हुई है। नवरात्रि के तो विशेष तौर पर उत्तर भारत में, वैसे तो पूरे देश भर में नवरात्रि का उत्सव एक अपने आप में बड़ा उत्सव होता है। और इस उत्सव के साथ में जब आर्थिक उत्सव साथ में मिला है कि जब इस समय नवरात्रि में पितृपक्ष के बाद होते हैं ना, तो वैसे भी पितृपक्ष में लोग खरीदारी कम करते हैं, खरीदारी नहीं ना के बराबर करते हैं। नवरात्रि में खरीदारी एकदम प्रारंभ करते हैं और ऐसे में जब टैक्स कम मिला हो तो ये दोहरा उपहार है। और इस दोहरे उपहार के बारे में आज लोगों को बताने के लिए हम लोग, तो जब आप स्वयं नहीं निकले खरीदने और दूसरों को सिर्फ बताने निकले हैं, पार्टी के निकले और वो भी अपने अपनों में निकले होंगे आप बताने के लिए, तो बताइए जब आप नहीं खरीद रहे हैं तो दूसरे लोग कैसे उत्सव मनाएंगे? मुझे चिंता है सुरेंद्र राजपूत की। नहीं बिल्कुल नहीं, देखिए, खरीदने का काम तो घर में पत्नी करती है मेरी। मैं तो राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते खरीदने का काम कम ही कर पाते हैं। घर गृहस्थी का काम परिवार के लोग चला लेते हैं। लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते हमारी जो जवाबदेही थी, हमारी जो जिम्मेदारी थी, जो पार्टी की अपेक्षा थी कि हम जनता के साथ निकले और उस उत्सव के बारे में उनको सेलिब्रेट करें, उनको लोगों को जानकारी दें, उनको बताएं कि इस नवरात्रि के त्योहार पर प्रधानमंत्री जी ने आपको क्या तोहफा दिया है और इस तोहफे से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है। ऑलराइट, शुक्रिया त्रिपाठी जी, हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा। मैं सुनील साजन, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील जी, स्वागत आपका। तो आज आपको भी बताना पड़ेगा कि ये नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म जो आज से लागू हुआ है, एक बड़ा बचत उत्सव शुरू हुआ है। आपने क्या इस मौके का फायदा उठाया? ब्रजेश जी, मैं सबसे पहले आपके कार्यक्रम के माध्यम से आपको और आपके सारे दर्शकों को आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, उसकी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आपके सभी पैनलिस्टों को भी देता हूं और माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि कम से कम नवरात्रि भर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से झूठ ना निकले। और अगर केवल नवरात्रि भर ये झूठ ना बोले तो समझ जाओ देश सब कुछ जान जाएगा जो जानना चाहता है। मैं ये कह सकता हूं कि मैं प्रधानमंत्री जी के इस फैसले का स्वागत करता हूं कि जीएसटी उन्होंने कम की है। और हम लोग कोई पहली बार उनके फैसले का स्वागत नहीं कर रहे हैं। जब जब वो अपने ही फैसले से पलट जाते हैं तब तब हम लोगों ने स्वागत किया। यही माननीय प्रधानमंत्री जी पानी पी पी करके कहते थे जाति जनगणना कराना पाप है,
फिर उन्होंने कहा हम जाति जनगणना कराएंगे, हमने स्वागत किया। यही प्रधानमंत्री जी ने देश के सम्मानित किसानों के लिए क्या कहा, यह आंदोलन जीवी है, लेकिन बाद में फिर कृषि कानून वापस लिया और कहा यह अन्नदाता है, हम लोगों ने स्वागत किया। पूरा समूचा विपक्ष कह रहा था कि यह जीएसटी जो आप ले रहे हैं यह गब्बर टैक्स है। आप ब्रजेश जी समझिए, गब्बर धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, उसी तरीके से जीएसटी सिकुड़ती जा रही और कम होती जा रही। ये जनता का दबाव है, इंडिया गठबंधन के नेताओं का दबाव है, माननीय अखिलेश यादव जी का, राहुल गांधी जी का, और जो विपक्ष के जो नेता हैं उन सबका दबाव और जनता का दबाव है, बिहार के चुनाव का दबाव है। तो मैं केवल आपके कार्यक्रम के माध्यम से नवरात्रि में सच सच जानना चाहता हूं कि भाई अगर पूरी बीजेपी, माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरी भाजपा कह रही है कि बचत उत्सव मना रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि बचत उत्सव चल रहा है, तो 17 से अब तक जो लूट उत्सव चल रहा था उसका नायक कौन था? अगर लूटा जा रहा था, 140 करोड़ लोगों की जेब काटी जा रही थी जीएसटी लगा करके, उसका नेतृत्व क्या मोदी जी नहीं कर रहे थे क्या? तो मोदी जी से मेरा केवल एक ही सवाल है जी, या तो आपने गलती महसूस की है, या तो आपको लग गया है कि नहीं जो विपक्ष कह रहा था वही सच है, या फिर बिहार के चुनाव ये तो बात आपने स्वीकार कर ली कि जहां तक सवाल आपने किया कि अल्टीमेटली जो टैक्स कम हुए हैं इसका बेनिफिट जी। आम आदमी को हुआ है, ये स्वीकार करते हैं आप? नहीं, स्वाभाविक है कि जब आप टैक्स कम करेंगे तो उसका फायदा आम जनमानस को होगा। लेकिन जो आपका सवाल था कि हम लोगों ने क्या खरीदा है, तो मैं आपके कार्यक्रम में बाईमानदारी बता रहा हूं, आम जनता से ज्यादा जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, या जो बेचारे अंधभक्त हैं, उनके लिए इस जीएसटी के बाद बहुत छूट है। हम लोग जब जाएंगे बाजार में, आप भी जाएंगे, तो लोग देखेंगे कि कितनी छूट पर आपको क्या दिया जा सकता है। लेकिन आप किसी भी दुकानदार से बता दें कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मोदी जी के कार्यकर्ता हैं, जो रेट चल रहा होगा उसका आधा दे रहे हैं लोग। सारे व्यापारी बहुत खुश हैं, सब्जी आधे में मिल रही है, गाड़ी आधे में मिल रही है, पेट्रोल डीजल आधे में मिल रहा है, जो कुछ खरीदना चाहें। धन्यवाद सर, धन्यवाद, सब कुछ आधे में। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। और मैं सुरेंद्र राजपूत जी को कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। सुरेंद्र राजपूत आज शर्मा चाय की दुकान पर देखे गए थे, तो बताइए क्या शर्मा जी ने चाय के रेट में कुछ कमी की? जो बंद मक्खन और समोसा खिलाते हैं राकेश त्रिपाठी को बताइए कि उसके रेट कम हुए या नहीं हुए। एकदम आम आदमी की बात, आज कोई इंटेलेक्चुअल डिबेट नहीं है। बिल्कुल, कल राकेश भाई भी आ जाए, आप भी आ जाओ, सुनील जी भी आ जाए, और ये संजय गुप्ता बैठे ये भी आ जाए, आकर के पता चल जाएगा कोई पैसा कम नहीं। खैर वो अपनी जगह पर है, कोई पैसा कम नहीं हुआ। एक बात कहते हैं ना कि भाजपा इस कदर आवाम पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मेदान करती। ये आंखें छीनकर चश्मेदान करने वाले लोग, अंधा बना करके चश्मेदान करने वाले लोग, आज की डेट में अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि संजय गुप्ता एक सेकंड में ये कहना चाह रहा था पाते कि जैसे बंद मक्खन अगर इकट्ठा करके देते तो उस पर 18% की जीएसटी थी, उस हिसाब से शर्मा जी को कम से कम 2 रुपए बंद मक्खन में कम करने चाहिए थे, और समोसे पे भी तो कल राकेश भाई करा जाए, संजय गुप्ता भी करा जाए, जो अभी तारीफ करेंगे। खैर अब हम आपको बताएं सर, 2-3 बातें आपको बड़ी, अभी कोई कम नहीं हुआ। हम आपको बताएं, एक तो सबसे बड़ी बात है कि अगर इस जीएसटी की छूट का नायक अगर कहीं श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो पुरानी जीएसटी के लूट के खलनायक भी तो नरेंद्र मोदी जी ही है ना। तो आप मुझे बताइए, 2 नरेंद्र मोदी हैं क्या? कहते हैं ना कि मुझसा ही एक आदमी मेरा ही हम नाम, और उल्टा सीधा वो करे मुझे करे बदनाम। वो नरेंद्र मोदी कोई अलग थे जो लूट रहे थे, 40 लाख करोड़ की लूट करी। आज की डेट में गाड़ी का 1.5 लाख रुपए सस्ती हुई, तो भैया 10 साल आपने जो 1.5 लाख रुपए आपने फालतू लिए थे, उसका हिसाब कौन देगा? अगर फार्मिंग इक्विपमेंट्स पे 70,000 रुपए आप पिछले 10 साल से किसान का कर्ज 3 गुना कर रहे थे, तो वो 70,000 60,000 रुपए जो ट्रैक्टर पे छूट हुई है, उसका 10 साल का पिछले का हिसाब उन किसानों को कौन देगा? उस लूट का हिसाब कौन देगा? आज की डेट में गब्बर सिंह जो है सेंटा क्लास बन गया। भाई गब्बर सिंह ने जो लूट करी है, जो गब्बर सिंह ने रामगढ़ को लूटा है पूरे को, वो सारे की सारी जो रुपया पैसा है वो सेंटा क्लास कहां से वापस करेगा? संत महंत वापस करेगा? सेंटा क्लास सड़क, बिजली, पानी सेना पर खर्च किया। कहां पे? अरे तो इसका मतलब देश को लूटा जाएगा।
चलिए आपकी बात मान ली, सड़क बिजली पानी पर भी आपका आ गया होगा पीछे से, तो हम उसका भी जवाब जहां ले से लेते आपको हैं। आया है वहीं से हमें भी आया है। अरे सुनिए ना सर, अरे सुन तो लीजिए, हम आपको बताएं। अब 55 लाख करोड़ रुपया कर्ज था देश पर, 250 लाख करोड़ रुपया हो गया देश पर कर्ज। और जब हमने सर छोड़ा था तो 3.32 रुपए पर लीटर हम तेल पर एक्साइज ड्यूटी लगा लेते थे। इन लोगों ने 32 रुपया लीटर डीजल पर एक्साइज ड्यूटी ली और 33 रुपया लीटर ली क्या नाम उस पर पेट्रोल पर। उससे लगभग 58 लाख करोड़ इन्होंने इकट्ठे किए। तो सेना पर क्या नाम पुल पर सड़क पर वो 58 लाख रुपया खर्च किए, या कर्ज लेकर के 250 लाख करोड़ रुपया खर्च किया, या फिर ये 40 लाख आज करोड़ इस आम बचत जनता से- महोत्सव का आपने और आपके परिवार ने कितना फायदा उठाया? सर हम तो लूट महोत्सव के हिस्से थे। बचत महोत्सव तो अभी हम चम्मच भी नहीं खरीद पाए, पैसा ही नहीं जेब में। आप बताओ ना, धनतेरस में भी चम्मच खरीदेंगे अगर आपकी मदद नहीं होगी तो। अब सर 11 साल सत्ता से बाहर रहोगे तो सर तो फिर अब तकलीफ तो नहीं, थोड़ी नहीं, उठानी पड़ेगी। सत्ता से बाहर तो जो लोग सत्ता के अंदर है, राकेश त्रिपाठी से भी पूछ लो आप, अगर चम्मच के अलावा कुछ खरीद पाओ। नहीं वो तो बेचारे नहीं गए, वो तो बोल्डली आप एक्सेप्ट बात किया। समझिए आई ना। अप्रिशिएट हिम, ऐसा मैं उनकी थोड़ी कि प्रशंसा करता राकेश हूं। त्रिपाठी कोई बहुत बेईमान आदमी है। हाँ, इनके यहाँ जो बेईमान है अडानी वगैरह टाइप के, वो लोग ले रहे हैं लूट का फायदा। राकेश त्रिपाठी भी चम्मच तो खरीदने लायक नहीं। आपके मुताबिक कि आम आदमी को इसका कोई फायदा नहीं हुआ, करेक्ट? अभी तक कोई फायदा नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं कि अभी तक इस बात का कोई फायदा नहीं इन लोगों को मिल रहा है। और ये जो बातें हैं, ये जो सारी बातें कर रहे हैं ये लोग, ये सारी की सारी बातें कहीं ना कहीं सिर्फ जुमलेबाजियों की तरीके से हो रही हैं। आज की डेट में जो ये बचत दिखाना चाहते हैं, थैंक यू मोदी जी, वो बड़े बड़े पर आप जिन जिन चैनलों पर डिबेट में बैठते हैं वहां तो सब बड़ा सेलिब्रेशन चल रहा है, कह रहे हैं कि बड़ा लोग खुश हैं। आए तो हैं ये आपके जितने मित्र चैनल हैं जहां आप डिबेट में बैठते हैं रोज, वो सब कह रहे थे, मुझे त्रिपाठी जी आज बता रहे थे। जी, अब वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं ना कि इन लोगों को डंडा मार मार के कहा जा रहा है कि उत्सव मनाओ। और जो लोग भाई पैसा जिनके पास फालतू है, जिनके उसमें मैं क्या कहूं, शरद भाई जैसे लोग हैं जो उनके बड़े बड़े चैनलों में बैठते हैं, जिनके पास रुपए की कोई वैल्यू ही नहीं है। अथाह अडानी से भी पैसा आ रहा है, कभी अंबानी से पैसा आ रहा है। आपके और मेरे पास तो आ नहीं रहा। आपका तो दुश्मन अंबानी भी है, आपका दुश्मन अडानी भी है, आप जान लो। अरे आप तो हमारे नाम नहीं दोस्त लेने दिया। हैं, आपकी और? दोस्ती तो है हमारी। सर हमारे साथ तो आप दोस्त हो, वो तो बात सही है, लेकिन अडानी और अंबानी तो अरे दुश्मन कोई है। बात आपको नहीं सर, आपके टेंशन चैनल मत का लो नाम सर, नहीं लेने थैंक दिया। यू सर। मैं अब आपके आपको आपके मित्र, चैनल का नाम नहीं लेने दिया। अरे जाने दे सर, हम आपके मित्रों का चैनल है, मैं क्यों कहूं। आपके त्रिपाठी जी का घरेलू मामला है, आप दोनों पर्सनली इसको नहीं, समझो सर। अब ये मैं देखिए, शरद ये कोहली जी मसला को है। आमंत्रित अडानी को करता फायदा हुआ हूं, है इस इस देश बात के का, ये बहुत बात ही सच जाने है। माने अर्थशास्त्री हैं। शरद जी आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद। मुझे बताइए कि ये जो नया जीएसटी का नया रिजीम आया है, जिसे कहा जा रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म है, जो 2 स्लैब खत्म की गई, आम आदमी तक क्या सरकार वो फायदा पहुंचाती दिख रही है? ये उत्सव बताया जाए बचत का, या फिर मीडिया में फैलाया हुआ एक माहौल? नमस्कार ब्रजेश, आपको, मेरे सह पैनलिस्ट को और भारत समाचार के सभी व्यूअर्स को। पहले तो मैं सुरेंद्र राजपूत जी को कौन से मेरे बैंक अकाउंट में अडानी अंबानी साहब से पैसा आ रहा है, मुझे भी पता लगे कौन सा बैंक अकाउंट है, उनको जानकारी है, मुझे जानकारी। आपके ऊपर आरोप नहीं लगाया। अच्छा, चलिए ठीक है, अच्छी बात। एक जनरल आरोप सर उन्होंने लगाया था, आपको नहीं कहा। मैं तथ्य पर आ जाता हूं। तथ्य यह है कि जीएसटी में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो जीएसटी काउंसिल में लिए जाते हैं। अंग्रेजी में शब्द होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि जीएसटी काउंसिल में सारे के सारे राज्यों के वित्त मंत्री बैठते हैं। वित्त मंत्री महोदया उसकी अध्यक्षता करती हैं, जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, और सबकी सहमति से जब रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिस दिन ये निर्णय लिया गया था, तो एक शब्द इस्तेमाल किया गया था कि मुझे खुशी है कि सभी राज्यों के वित्त मंत्री ने इसकी सहमति दी है। तो जहां तक बात है कि अब तक लूट मचाई जा रही थी, तो कोई निर्णय जीएसटी काउंसिल में जो होता है वो सबकी सहमति से होता है, बिना वहां पर वोटिंग की पावर भी होती है। आप चाहें तो उसको वोट आउट कर सकते हैं अगर आपकी असहमति बनती है। और एक फिटमेंट कमेटी बनी हुई थी जो पिछले 1.5 साल से काम कर रही थी इस पर। उस 1.5 साल से उस फिटमेंट कमेटी में यह विचार चल रहा था, पहली बात। दूसरी बात, जब भी कोई टैक्स लॉ में बदलाव किया जाता है, मैं 35 साल हो गए मुझे इस अर्थशास्त्र की लाइन में, जब भी बदलाव किया जाता है तो आपको जो कलेक्शन पैटर्न है
उसको स्टडी किया जाता है। मेरी आवाज आ रही है ब्रजेश? जी परफेक्ट आ रही है, आप बोलते हैं। आवाज आ रही है ब्रजेश? परफेक्ट आ रही है सर, गो अहेड सर। उसको अब मैं उदाहरण दे रहा हूं इनकम टैक्स एक्ट का, 1961 में ये आया था, आज वो 64 साल का हो गया, अगले साल नया आने जा रहा है। अब 64 साल में ब्रजेश कितनी सरकारें आई, कितने प्रधानमंत्री आए, कितने वित्त मंत्री आए, लगातार इसमें बदलाव होता गया। बदलाव क्यों हुआ? सवाल ये उठता है कि बदलाव क्यों हुआ? क्योंकि उस समय देश की जनता की और अर्थव्यवस्था की जरूरत थी इसमें बदलाव करना। बदलाव तो सभी पार्टियों ने किया है, कोई ये तो है नहीं एक पार्टी ने किया एक ने नहीं किया। तो अभी जीएसटी मात्र 8 साल का है, 2017 में आया था। अब सवाल ये उठता है कि लूट मचाई जा रही थी, अब तक हमसे इतने फालतू पैसे लिए जा रहे थे, आज आपको क्यों याद आया? जो सबसे बड़ा सवाल आ रहा है वो यह, मैं उस पर स्पष्टीकरण दे देता हूं। देखिए कलेक्शन अब जाके 1,90,000 करोड़ पे पहुंची है, और मेरे पास, और मेरे ख्याल सुरेंद्र जी और बाकी भी प्रवक्ता इस बात को मानेंगे, सारे राज्यों की बैलेंस शीट है। कुछ राज्यों की माली हालत बहुत खराब है। जब जब रेट कट पे बात आती थी, शायद राजपूत साहब और बाकी लोग जो है उनको पता होगा कि जब भी रेट काटने की बात आती थी तो उस समय जिन जिन राज्यों की माली हालत खराब थी वो ऐतराज करते कि हमारे पास 16-17 टैक्स को मिला के आपने एक टैक्स बना दिया, सिवाय लिकर के और स्टैंप ड्यूटी के और अल्कोहल, लिकर और इलेक्ट्रिसिटी, इन तीन चीजों को पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी सम्मिलित है सर, तो वो आज भी वैट वसूला जाता है इस देश में। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये तीन चीजों को, और क्यों पेट्रोलियम प्रोडक्ट आज तक नहीं आ पाए? क्योंकि अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को आज जीएसटी में ले आते तो राज्यों की माली हालत और ज्यादा खराब हो जानी थी। हालांकि मैं ये बताना चाहूंगा ब्रजेश कि 70% जीएसटी की कलेक्शन आज भी राज्यों के पास जाती है, 30% केंद्र रखता है। जो एसजीएसटी है पूरा राज्य के पास जाता है, सीजीएसटी में का भी एक हिस्सा राज्य के पास जाता है। अब जब 1,90,000 करोड़ ये कलेक्शन हुई तो उसमें स्पेंडिंग पैटर्न देखा जाता है कि किस आइटम पे आप कितना कलेक्ट कर रहे हैं। तो तब यह निर्णय लिया गया कि हम 2 रेट्स को अब हम छोड़ सकते हैं। अब हम 2 रेट को छोड़ेंगे तो हमारा उतना राजस्व का नुकसान नहीं होगा जितना हम पहले उम्मीद लगा के बैठे थे। अब ये जो कलेक्शन अब पहुंची है, पहले ये शुरू में इतनी नहीं थी, आपको याद होगा एक जमाने में 70-80 हजार करोड़ होती थी, फिर 1,00,000 करोड़ आई। अब जब देश की अर्थव्यवस्था ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी, ये कलेक्शन 1,90,000 करोड़ आई, तो ये निर्णय सम्राट चौधरी जी की अध्यक्षता में एक फिटमेंट कमेटी बनी हुई थी। सभी वित्त मंत्रियों की, मैं दोहरा रहा हूं इस बात को ब्रजेश, ध्यान दीजिएगा, सभी वित्त मंत्रियों की यह सहमति बनी कि हां अब हम रेट काट सकते हैं 28% और 12% को अब हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक रेवेन्यू न्यूट्रल फैसला होगा। 2 विषय हैं मेरे पास जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं। तो जैसे कुछ खाद्य पदार्थ थे, कुछ जैसे दूध हो गया, दही हो गया, पराठे हो गए, कुछ और पैकेज फूड हो गया, इन सब पर किसी में 12% लगता था, किसी में 18% लगता था। तो 18 वाले में भी कुछ 5 को डाला गया और 12 खत्म करके 5 पे ले आए। क्या आपको ऐसा प्रतीत होता है कि जिस तरह सरकार ने कैंपेन चलाया है इसका लाभ आम लोगों को मिला, या ये सारा मुनाफे के तौर पर कंपनियां गड़प कर जाएंगी? मैं उस पर आ रहा हूं। बहुत जरूरी आपने बात उठाई, क्योंकि ये बात हमारे पहले जितने माननीय प्रवक्ता थे वो भी उठा रहे थे। अगर किसी व्यक्ति को यह नजर आता है कि कोई दुकानदार इस जीएसटी का लाभ नहीं पहुंचा रहा है लोगों तक, और वो अपने मुनाफे को, जीएसटी को मुनाफे में कन्वर्ट करके पहले कीमत बढ़ा रहा है, जीएसटी घटा दिखा रहा है, तो मैं एक नंबर आज भारत समाचार के सारे दर्शकों के लिए देना चाहता हूं। आप नोट कर लें इसको, 1800-111-400। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन हेल्पलाइन का नंबर है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन हेल्पलाइन.gov.in पर भी आप जाके कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रजेश, क्या सुरेंद्र राजपूत भी कंप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल, अरे सुरेंद्र राजपूत हमारे देश के माननीय सिटीजन है, क्यों नहीं कर सकते? मेरे को पूरा करने दीजिए, ये दर्शकों के काम की बात है। 171 सेक्शन है सीजीएसटी एक्ट में, वो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति प्रॉफिट बना रहा है जीएसटी की आड़ में, तो उसकी आप एंटी प्रॉफिटेरिंग के अगेंस्ट उसकी कार्रवाई की जा सकती है। देखिए इतना बड़ा देश है ब्रजेश, इतना विस्तृत देश है, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक इतना फैला हुआ देश है कि एक एक दुकानदार वहां क्या हेरा फेरी कर रहा है। पर कुछ दिनों में मुझे लग रहा है अगर किसी दुकानदार ने आज नहीं भी बेनिफिट दिया है, आपको कुछ दिनों में आता दिखेगा, क्योंकि ग्राहक जैसे जैसे जागरूक हो रहा है, लोग दुकान पे जाकर तो सर एक शार्प क्वेश्चन है सर, और उसका एक छोटा रिप्लाई भी चाहिए। क्या आम आदमी को इस नए टैक्स जीएसटी रिजीम का फायदा है या नहीं?
एक मैं इसको उदाहरण के जरिए दे देता हूं। अगर कोई व्यक्ति 50,000 रुपए महीना कमाता है ब्रजेश, तो उसका 20,000 रुपए ग्रोसरीज पे खर्च होता है। ग्रोसरीज में आती है आपके किचन का सामान, टॉयलेटरीज वगैरह, ये जो आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके खरीदते हैं। 20,000 रुपए आप खर्च करते हैं, अब आपको 18,000 खर्च करने पड़ेंगे। और अगर आप फ्रिज, टीवी, एसी, कार, मोटर बाइक कुछ खरीदते हैं तो आप और ज्यादा बचाएंगे। हर व्यक्ति, देश का 145 करोड़ लोग जीएसटी देते हैं। पैदा होता बच्चा भी डायपर और बेबी फूड के लिए पता नहीं सुनील साजन और सुरेन जी या राकेश त्रिपाठी ये टीवी फ्रिज क्यों नहीं बदल लेते हैं अपने? अब सस्ता हो गया, इन्हें बदलना चाहिए। बिल्कुल। और आप 35,000 रुपए का एक स्प्लिट एसी आता है ब्रजेश, अब इसकी कीमत 31,500 रुपए है। थैंक यू सर। सर थोड़ा सा वक्त का अभाव, थोड़ा डिबेट को सर आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास उत्तर प्रदेश में आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता जी मौजूद हैं। संजय जी, आज तो आप लोग बहुत खुश होंगे क्योंकि आज से बचत उत्सव शुरू हुआ है। पब्लिक का क्या रिस्पांस है? क्या लोग वाकई में इस बचत उत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर आप लोगों की दुकानों पर आ रहे हैं? निश्चित रूप से जब से ये सूचना मिली है कि जीएसटी के दरों में बदलाव होने जा रहा है, तब से जो बड़े प्रोडक्ट्स हैं, ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सेक्टर है, इनमें लोगों ने परचेजिंग रोकी हुई थी क्योंकि नवरात्र और दीपावली ये त्यौहार ऐसे हैं कि एक पूरे साल की परचेजिंग एक तरफ होती है और इन 2-1.5 महीने के अंदर जो सेल होती है वो एक तरफ होती है। तो जितने भी बड़े आइटम थे उसकी सेल रोकी हुई थी और आज नवरात्र से ही, क्योंकि आज पवित्र दिन भी है, तो आज से लोगों ने शोरूमों की तरफ, बाजारों की तरफ अपना रुख करना शुरू कर दिया है। बाजारों की तरफ आए, बिल्कुल लोगों में जोश है। लोगों ने मार्केट में आना शुरू कर दिया है। क्योंकि नवरात्रि में तो पूजा पाठ का सामान ज्यादा बिकता है, लेकिन लोगों ने इंक्वायरी करना शुरू कर दी है, विंडो शॉपिंग करना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कल परसों से सेल की भी विंडो शॉपिंग से मतलब ये कि आदमी कंपेयर करता है, एक दुकान से जाकर दूसरी दुकान जाकर कंपेयर करता है, तो वो चीजें शुरू कर दी। अभी जो एक विषय आया था कि कोई दुकानदार प्रॉफिट जीएसटी का लाभ नहीं देगा, तो ऐसा कतई संभव नहीं है। आज से ही जीएसटी की जो भी स्लैब चेंज हुए, उन स्लैब को सबने एक्टिवेट कर दिया और सभी लोग उसको दे रहे हैं, क्योंकि व्यापारी को जीएसटी से फर्क नहीं पड़ रहा। जीएसटी अच्छा, की जो सबसे ज्यादा किधर उत्साह है? ऑटोमोबाइल में, जैसे कि ऑटोमोबाइल में भी, ऑटोमोबाइल 2 व्हीलर 4 व्हीलर और इसमें भी लोगों का उत्साह है। और 32 इंच तक ग्रोसरीज, जैसा कि अभी शरद जी बता रहे थे, तो देखिए ऐसा आइटम है कि चाहे जो भी भाव होगा लोगों को खरीदना ही खरीदना है, तो वो आप उसकी परचेजिंग को आप रोक नहीं सकते हैं। तो ग्रोसरी की परचेजिंग तो अपनी जगह कंटिन्यू चलती रहती है, लेकिन लोगों के अंदर एक उत्साह है, लोगों के अंदर एक रुझान है। लूट थी कि छूट थी, एक अलग विषय है कि कुछ जो 12% के टैक्स स्लैब थे वो 5% में कर दिए गए, जी। 12 वाले 5 में हुए हैं, कुछ 28 वाले 18, जैसे सीमेंट था, सीमेंट पे पहले 28 था, अब 18 हो गया। तो जो लोग मकान बनाना चाहेंगे तो उनको 10% का सीधा सीधा लाभ है। ऑटोमोबाइल में तमाम चीज जो गाड़ियां थी वो 28% पे थी, वो 18 पे आ गई। 2 व्हीलर 28 पे थी, वो 18 पे आ गई। तो ऐसे तमाम चीजें हैं जिसमें तो आप लोग हैप्पी हो इससे? बिल्कुल निश्चित, हम भी देश की अच्छा, जनता एक है। मसला सामने आया। मैंने आज एक होटल, बड़े व्यापारी हैं, उनसे मेरी टेलीफोन पे बात हो रही थी। उन्होंने कहा पहले हम लोगों पर 12% का टैक्स लगता था होटल पे जी, लेकिन अब 7,500 का रेट कैप होने के कारण सबको 5% देना पड़ेगा। तो 12% पे हमको इनपुट मिलता था जीएसटी का जी, अब 5% के स्लैब में डाल दिए हैं, अब 1 रुपया इनपुट नहीं मिलेगा। बड़े कारपोरेट बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं, क्या ये बात सही है? नहीं, इनपुट का 5% का इनपुट नहीं मिलता। नहीं, जो जिसमें एग्जम्प्ट हुआ है उसमें हमको आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी, लेकिन जिसमें बढ़ा नहीं है, घटा नहीं है, जीरो नहीं हुआ, एग्जम्प्ट नहीं हुआ, तो उसका हमको इनपुट क्रेडिट मिलेगा। आज हम लोगों ने विशेष 5% जो 12 से 5 जैसे होटल वाले हैं, जीरो पे हो गया है, तो 5 आ गया तो 5 पे तो इनपुट मिलता नहीं। उससे इनपुट हम पहले ले चुके होते हैं, जब हम जिस समय परचेजिंग कर रहे होते हैं। आगे इनपुट नहीं मिलेगा ना 5% पे, 5 पे इनपुट कहाँ मिलता है? उन कंपनियों को जिन कंपनियों ने बुकिंग कराई होगी, तो अब इसको जब थोड़ा टेक्निकल विषय है, ये इसको विशेषज्ञ से समझना पड़ेगा जिन्होंने बुकिंग कराई। लेकिन व्यापारी को इसमें कोई समस्या नहीं आएगी, व्यापारी को पूरा उसका इनपुट का मिलेगा। और जिसमें 5% पे इनपुट कहाँ मिलता है भाई? नहीं, आप जो भी टैक्स 5% पे इनपुट नहीं मिलता, जो भी आप टैक्स 5% टैक्स स्लैब पे इनपुट नहीं है। नहीं, जो भी आप टैक्स दे करके आते हैं वो टैक्स आपके इनपुट में ऐड हो जाता है, और जो आप उसमें जिस समय अपना रिटर्न दाखिल करते हैं उस समय उसको आप इनपुट क्रेडिट ले लेते हैं अपना, और जो इसमें एग्जम्प्ट हुआ है इसमें हमको रिवर्स करना पड़ेगा। तो व्यापारी समाज की जो तकलीफ थी, खासतौर पर आप लोगों के साथ ऑनलाइन वालों ने अभी भी बहुत से विषय हैं, ऑनलाइन वालों ने लूटपाट कर ली, अब तो खुश है स्ट्रीट वेंडर जो जिसका नेतृत्व आप लोग करते हो। वो विषय आज
भी लागू They are happy or not? नहीं, वो विषय आज भी लागू रहेगा। जीएसटी घटने से ऑनलाइन पर भी जीएसटी घटेगी और जो मेन लाइन के दुकानदार हैं उन पर भी घटेगी। तो जीएसटी और आपके मुताबिक बाजार में उत्साह है? बाजार में उत्साह है, लोगों में उत्साह है और सभी को जैसे इंश्योरेंस वाला मामला है तो इंश्योरेंस में अब जीरो कर दिया। जीवन रक्षक दवाएं बहुत सस्ती हो जाएंगी। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों ये प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता है। जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, हमारे स्टेट हेड हैं। वीरेंद्र जी स्वागत आपका। आज से नया जीएसटी लागू हो गया है, किस तरह का उत्साह आपको पावर कॉरिडोर में, पॉलिटिकल कॉरिडोर में और पब्लिक कॉरिडोर में देखने को मिला? देखिए, चूंकि आज से नवरात्र शुरू हुआ है और देश में शारदीय नवरात्र पे लोग पूजा करते हैं, तो पूजन सामग्री और घुइयाँ, लौकी, मिर्चा, तेल, सब्जी, ये सब तो अभी महंगे हैं। इस पर कोई जीएसटी का कोई ज़्यादा असर तो आता नहीं है, तो ये सब तो खैर चल रहा है। लेकिन जीएसटी को लेकर 8 साल से इस देश में बार बार आवाज़ उठती रहती है। विपक्ष और राहुल गांधी इसे गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं, भाजपा इसे वन नेशन वन टैक्स कहकर लाई थी। और जब प्रधानमंत्री ने कहा कि अब ये मौका है कि इस देश में एक नया उत्सव मनाया जाए, तो आज ये कहा जा रहा है कि 99% चीज़ें ऐसी हैं जो 5% टैक्स के दायरे में आ गई हैं। अब इससे महंगाई कितनी कम होगी ये आने वाले दिनों में अर्थशास्त्री लोग इसका आकलन करेंगे और बताएंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि जब भाजपा ने पहली बार केंद्र में सरकार बनाई थी तब उसने घोषणा पत्र में कहा था कि हम 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे। अब महंगाई भाजपा की 11वें साल की सरकार है। अब जीएसटी को लेकर तमाम सारी बातें कही गई, लेकिन एक शब्द चलता है, मास्टर स्ट्रोक। पहले यह शब्द क्रिकेट में इस्तेमाल होता था जब सचिन तेंदुलकर खेलते थे, फिर वो राजनीतिक लोगों ने, नेताओं ने इस शब्द को छीन लिया और वो अब नेताओं का मास्टर स्ट्रोक बन गया, खिलाड़ियों के हाथ से निकल गया। वैसे मोदी इस देश में नए निर्णय, नए परिवर्तन करने के लिए जाने जाते हैं। बहुत सारे रिफॉर्म भी उन्होंने किए हैं, खास तौर से इस देश में स्वच्छता के प्रति जागरूक करना लोगों को और शहरों को स्वच्छ बनाने में मोदी सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। और इसके अलावा जनधन खाता रहा हो, चाहे आयुष्मान कार्ड से गरीबों का इलाज का मामला है, चाहे महिलाओं को फ्री सिलेंडर उपलब्ध कराना है, गरीबों को राशन देना है, मोदी सरकार ने बहुत सारी लोकप्रिय काम किए हैं। लेकिन आप 1000 अच्छा काम करो और एक काम खराब हो गया तो फिर उसको सुनने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और परिवर्तन जो करता है वो ज़्यादा समझदार आदमी माना जाता है, क्योंकि जनभावनाओं का आदर परिवर्तन में छिपा है। ये जरूर है कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की पेट्रोल डीजल इतना पार वाला जो नारा था वो आज तक पूरा नहीं हो पाया। हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि पेट्रोल डीजल अगर सस्ता हो तो महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है महंगाई के पीछे, चूंकि ढुलाई में बहुत ज़्यादा तेल इस्तेमाल होता है। वैसे ब्रजेश जी, अपने यहाँ कहा जाता है जेकरे जेब में भरपूर रुपया है ओकरे लिए ना कोई टैक्स ना फैक्स। वो अपना खरीदने की क्षमता रखता है, ले आता है, वही सब उलझनों में, विवादों में कहाँ पड़ता है। असली प्रभाव तो गरीब आदमी पर, मध्यम वर्ग पर पड़ता है और उसके लिए हम चर्चा करते हैं। और इसीलिए एक पिक्चर में गाना आ गया था एक बार कि सखी सैया खूब कमात है लेकिन महंगाई डायन खाए जात है। वो गाना बड़ा लोकप्रिय हुआ। तो आप ये कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक सिस्टम में सरकारें कल्याणकारी अवधारणा से सत्ता में आती हैं, बहुत सारे वो टैक्स लगाती हैं, बहुत सारी योजनाएं पर सब्सिडी देती हैं। अब वो तालमेल का अनुपात क्या है ये देश के लोग, जो जानकार लोग हैं, वो ज़्यादा जानते होंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात कहनी पड़ती है कि बहुत बार लोग ये कहते हैं कि हम देश में
सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाले लोग हैं, लेकिन हमें सुविधाएं उस तरह से नहीं मिलती हैं। इस पर भी सरकार को कुछ पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो ज़्यादा टैक्स दे उसको ज़्यादा सम्मान मिले। वैसे बाजार, संजय गुप्ता जी कह रहे थे कि नवरात्र में झूम उठता है। यहाँ बाजार को झूमने के लिए अगर ठेका पट्टा परमानेंट चलता रहे और रुपया बाजार में भरपूर आने लगे तो फिर बाजार 24/12 महीना झूमा करेगा। ज़्यादा उसके लिए झुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पर शाम की दवाई की व्यवस्था भी नहीं करनी पड़ेगी। तो बहुत सारी चीज़ें इस देश में लोगों के पास अगर पैसे का फ्लो होगा तो तेज़ी से बदलेंगी और इस बात को लोगों को देखना होगा। सरकारों की वैसे जिम्मेदारी है, और वैसे गरीब आदमी को जीएसटी से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं, क्योंकि वो पक्का पर्चा तो लेता नहीं है जी, और दुकानदार अपना देखे जाने ये तिकड़मबाजी क्या है। लेकिन इस समय नवरात्र है, नारियल भी महंगा है, घुइयाँ भी महंगी हो गई, लौकी भी महंगा है, टमाटर भी महंगा हो गया, और आज नवरात्र में पूजन के सामग्री भी महंगी मिली। कई लोगों ने इस बात की शिकायत की हमसे और कहा कि सरकार से कहिए कि इस ओर ध्यान दे। तो ये एक बड़ी बात आई थी, मैंने जनता की बात सामने रख दिया। वैसे इस देश में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहेगा, त्योहारों का देश है और समुद्र से समृद्धि का जो महापर्व है इसका स्वागत होना चाहिए। फिलहाल हमारा देश जो है हिंदुस्तान बहुत सारी सभ्यताओं के नष्ट होने के बाद भी तरक्की करता रहा, आगे बढ़ता रहा। उस पर 4 लाइनें सुनिएगा जी वीरेंद्र जी कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर बाकी नामो निशा हमारा। और तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें। वही मंजिल पर पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, और डुबो देता है कोई नाम तक भी खानदानों का, और किसी के नाम से पूरा गांव चलता है। वाह वीरेंद्र जी वाह, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी की बात, आम आदमी की आवाज़, जो वीरेंद्र जी ने पूजन सामग्री वाली बात कही वो बिल्कुल सही बात कही है। पूजन सामग्री के विक्रय में जिस तरह की लूटपाट हो रही है, जिस तरह लोगों को ठगा जा रहा है, बेहिसाब कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, वो बहुत चिंताजनक बात है। और अफसोस की बात यह है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, ना इस पर कोई रोकथाम लगाई जा रही। बहन भाइयों, परिचर्चा का दूसरा चरण है। राकेश त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राकेश जी, इस डिबेट के पहले चरण में तमाम सुझाव आए, विपक्षी दलों के भी, वीरेंद्र जी ने भी सुझाव प्रस्तुत किए, शरद जी ने भी बड़े सुझाव प्रस्तुत किए हुए हैं। क्या उन सुझावों को अमल करते हुए आप आम आदमी को रिलीफ देने के लिए तैयार हैं, या फिर जो लागू कर दिया उस पर फिर अड़ गए हैं आप? रिलीफ तो दी है हमने ना, और मैं आज का अखबार ही केवल आपके दर्शकों ने पढ़ा भी होगा, सबने देखा भी होगा, फिर भी मैं आपकी डिबेट में, देखिए आज के अखबारोरों के विज्ञापन है, ये अमूल का विज्ञापन है। अपना विज्ञापन देते हुए उन्होंने बाकायदा दर लिख दी है कि पहले जो अमूल का बटर 100 ग्राम का 62 रुपए का आया करता था, वो अब 58 रुपए का है, 4 रुपए की छूट हो गई। एक एक करके सारे आइटम के दाम, किसके दामों में कितनी कमी हुई है, बाकायदा सबने छापे हैं। ये केवल इस तरह की देखिए ना आप, अलग अलग कंपनियों के सबने क्या क्या अपने दाम कर दिए हैं, सब अखबारों ने आज छापे हैं कि इस जीएसटी का लाभ कैसे मिला है। अलग अलग, चाहे जितने तरह के अप्लायंसेज हो, सब अखबारों ने आज विज्ञापन देकर के छाप करके बताए हैं कि कितना कितना अंतर इन अलग अलग प्रोडक्ट्स पर आ गया है। मुझे लगता है कि इन सारी बातों को झुठलाने का कितना भी प्रयास सुरेंद्र राजपूत जी करें, सुनील साजन जी करें, लेकिन सच्चाई यही है कि लूट तो हुआ करती थी कांग्रेस के रिजीम में, लूट तो हुआ करती थी जब टैक्स की पूरी प्रणाली इतनी जटिल थी, कठिन थी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के टैक्स थे, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की कीमतें होती थी, व्यापार इसको उपभोक्ता लेकर के भ्रमित हुआ करते थे। अब एक स्वरूप सामान्य तौर पर देश भर में एक प्रकार का हुआ है, टैक्स कितना हम दे रहे हैं वह हमें मालूम हुआ है, और ये टैक्स को सरल करने का काम किया व्यापारियों के हित में भी, और अलग अलग समय पर जो जो सुझाव आते रहे उसको हमने कलेक्टिवली स्वीकार किया है, उसको परिष्कृत करने का काम किया है। लेकिन अब सुनील भाई कह रहे थे कि जातीय जनगणना को हम पाप बनाते थे, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, एक नरेंद्र मोदी जी का बयान दिखा दे जिसमें उन्होंने कहा हो कि जातीय जनगणना पाप है।
ये झूठ मत फैलाया करिए। आप टीवी डिबेट में बैठते हैं तो जो मन में आता है बोल देते हैं। आप स्वीकार कर रहे हैं ना कि जीएसटी की आज ये जो दरें आई हैं ये जनता के लिए उपयोगी है, लाभकारी है, इसको स्वीकार करते हैं ना, तो किंतु परंतु मत लगाया करिए इसको। बड़े मन के साथ आपको जिम्मेदार राजनीतिक दल के तौर पर स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, देश में एक नए प्रकार की शुरुआत हुई है, एक बड़ा बचत का लाभ लोगों को मिला है, तो इस उत्सव में आप भी आकर के सहभागी हुई। अरे केवल आलोचना करने के लिए आलोचना मत करिए, विरोध करने के लिए थैंक यू सर, थैंक यू। जो अच्छा हुआ है उसकी सराहना करनी चाहिए। ओके सुनील जी, क्या विरोध के लिए विरोध हो रहा है या फिर वाकई में आम आदमी तक वो रिलीफ नहीं पहुंची है? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, हम समाजवादी लोग हैं, विरोध के लिए विरोध नहीं करते हैं। लोकतंत्र संविधान बचा रहे, जनता को जन सुविधाएं मिलती रहें, बीजेपी भ्रष्टाचार ना करे, झूठ ना बोले, इसलिए विरोध करते हैं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने कभी नहीं कहा। क्यों, आप भूल गए? ब्रजेश जी, आप तो नहीं भूले होंगे, देश के बड़े पत्रकार हैं, सम्मानित पत्रकार हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा, बताया कि इस देश में 3 ही जातियां होती हैं, और फिर कहा कि जो लोग जाति की बात कर रहे हैं वो पाप कर रहे हैं, जाति जनगणना करना पाप है। मोदी जी ने कहा। ये बीजेपी के लोगों के सामने दिक्कत ये है कि दरें तो जीएसटी की घटी हैं, सोच इन लोगों की घट गई है। एक और मैं क्योंकि अर्थशास्त्री शरद जी को सुन रहा था, उन्होंने सब कुछ बेहतर बताते हुए कहा कि हम एक नंबर नोट करा रहे हैं भारत समाचार में जी। हम शरद जी आपसे अनुरोध कर रहे हैं एक और कोई नंबर नोट करा दीजिए। जब पिछड़ों पर अन्याय हो, मुकदमा लिखा जाए, जब आरक्षण छीना जाए, जब पीडीए परिवार के लोगों के साथ अनर्थ हो, तब उसके लिए भी एक नंबर दे दीजिए। सर, आपको शायद पता नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने एक शासनादेश जारी किया है कि जाति के कोई नाम पुलिस अपने रिकॉर्ड में नहीं लिखेगी। सर, जातिगत रैली भी नहीं होंगी। मतलब अब योगी आदित्यनाथ जी ठाकुर नहीं रहेंगे, हम यादव नहीं रहेंगे, आप ब्राह्मण नहीं रहेंगे, त्रिपाठी जी क्या हो जाएंगे, राजपूत जी क्या हो जाएंगे? मतलब ये तो भारतीय अच्छा, जातिवाद पे कल डिबेट कर लेंगे, आज जीएसटी पे बता दो सर। के माध्यम से एक बात नहीं, हाँ ठीक ठीक, मैं केवल यही कह रहा हूं कि इस जीएसटी जो कम हुई है, इसका असर क्या बीजेपी के विधायक, सांसद, मंत्री और नेताओं पर पड़ेगा? क्या वो भी कम कमीशन लेंगे, थाने में कम दलाली करेंगे, तहसीलों में कम दलाली करेंगे, दलाली का स्तर घटाएंगे या नहीं घटाएंगे? सर, दुनिया में दलाली पे कोई जीएसटी नहीं लगती सर, कोई वैट नहीं लगता, कोई ट्रेड टैक्स नहीं लगा, कोई बिक्री कर नहीं लगा सर। अरे लेकिन भाई कम तो कर दें। दलाली और मुजुबानी पे टैक्स लगता सर, कैसे लूट रहे हैं उसमें, तो हमारा देश सर सबसे ज्यादा खजाना होता हमारे पास। अरे मैं तो कह रहा हूं मैं तो ब्रजेश जी आपसे भी अनुरोध कर रहा हूं कि इसी अवसर पर आप भी अपील कर लें कि भाई अब बीजेपी के लोग कम से कम जो तहसील और थाने में गरीबों को लूट रहे हैं उसमें छूट दे दें। कहां लूट रहे हैं, बेचारे मार खा रहे हैं, रोज धरना प्रदर्शन हो रहा है। कौन बीजेपी का नेता है जो बेइज्जत नहीं हो रहा है? आप कैसी बात कर रहे हो? अफसोस होता है इसमें तो। थैंक यू सर। ब्राह्मण छोड़ के कोई बेइज्जत नहीं हो रहा है, केवल ब्राह्मण बेइज्जत हो रहा है। वो तो आप भड़काने के लिए कह रहे हो सर। नहीं, यही जातिवाद है, सर, यही जातिवाद है। और इसी जातिवाद पे चले गए। बताइए, आम आदमी तो कह रहे हैं कि बड़ा बेनिफिटेड है और आम आदमी पर इस नए टैक्स रिजीम का बहुत लाभ प्राप्त हो रहा है। आपको ये लाभ क्यों नहीं दिख रहा? क्या सिर्फ विरोध के लिए विरोध? ब्रजेश भाई कहते हैं ना कि कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोए, और कथनी से करनी करे तो विष से अमृत होए। अगर इनकी कथनी करनी एक होती ना तो हम बात कर लेते। अब शरद कोहली जी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, मित्र हैं। हम आपको छोटी सी बात बताते हैं। 2007 से 2014 तक शरद कोहली जी भारत के सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों में केवल एक मुख्यमंत्री ऐसे थे जिनका नाम माननीय नरेंद्र मोदी था, जो जीएसटी के विरोध में थे। इकलौते मुख्यमंत्री थे, बाकी सारे के सारे मुख्यमंत्री समर्थन में थे। ठीक है कि नहीं? आप इस चीज को थोड़ा सा, ये ऐतिहासिक सच है, इस सच को थोड़ा सा जान लीजिए। दूसरा, आपने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने सर्वसम्मति से पास किया। बिल्कुल
सर्वसम्मति से पास किया। तो जब सर्वसम्मति से जीएसटी काउंसिल ने पास किया मेरे मित्र, तो नरेंद्र मोदी जी का कौन सा लूट और छूट का महोत्सव हो रहा है भाई? ये तो फिर सारे देश का महोत्सव है। काहे प्रधानमंत्री इसका श्रेय ले रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री श्रेयजीवी है? सुरेंद्र जी कंप्लीट क्या प्रधानमंत्री जी श्रेयजीवी है? तीसरी बात, अभी चूंकि सुनील भाई से आपने छेड़ दी बात, तो बात सबसे बड़ी बात, जब जाति उसकी बात आपने छेड़ ही दी है, तो जाति उसमें छेड़ने में आप ये तो बता दीजिए ना, आपके सामने से तो कोई चीज गुजरी, ऐसा है ना कि नहीं गुजरी हो। 2013 से लेकर के और 2020 तक ब्रजेश भाई, केशव मौर्य से लेकर के और इनके बाकी सारे अध्यक्षों तक, ऐसा कौन सा अध्यक्ष था जिसने जाति सम्मेलन नहीं किया? और ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने 2017 में मुख्यमंत्री का आवास श्री अखिलेश यादव जी के हटने के बाद मुख्यमंत्री का आवास गंगा कल आपको बुलाऊंगा। ये जो आज ऑर्डर आया है ना, इस पर कल डिबेट करेंगे और काफी डिटेल बात करेंगे। मैं शरद कोहली जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। आपसे इतना जी कृपया थोड़ा सहयोग करें सर। और करने में जब ये सत्ता में रहते हैं तब इनका दूसरा सिस्टम रहता है। 2007 से 2014 शरद कोहली से पूछिए कि इन्होंने जीएसटी का विरोध। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद आपका। शरद जी मुझे बताइए, लोगों का ये मत है कि जो अपोजिशन है वो उनका ये कहना है कि आम आदमी को इसका कोई बेनिफिट नहीं है, ये गब्बर सिंह टैक्स है, इसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया गया है, आम आदमी के घरों तक, उनकी रसोइयों तक, उनकी निजी ज़िंदगी में कोई खास लाभ नहीं है। हालांकि हमारे पास जो व्यापारी समाज के प्रतिनिधि हैं वो बता रहे हैं कि मार्केट से बहुत उल्लास की खबर है। देखिए, सुरेंद्र राजपूत जी की मैं बहुत प्रशंसा करना चाहूंगा। उनका जो बोलने की शैली है, मेरे को उनके साथ डिबेट करते हुए बहुत साल हो गए, पर उनकी शैली में जो सुधार हुआ है वो सुधार की मैं पहले तो प्रशंसा करना चाहूंगा। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्यों इसको कहा कि बचत उत्सव है, अगर ये जीएसटी काउंसिल का निर्णय था। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि जो प्रस्ताव लाया जाता है जीएसटी काउंसिल में, वो जो अध्यक्षता है जीएसटी काउंसिल की, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री वो प्रस्ताव लाती हैं, प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल में रखा जाता है। उसको जो प्रस्ताव आने वाला है वो ये बताता है कि हमने इस प्रकार का प्रस्ताव रखा है। 15 अगस्त को जो घोषणा करी थी प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से, उन्होंने कहा था कि आपको दिवाली पे बोनैंजा मिलने वाला है। परंतु अब सुरेंद्र जी ध्यान दीजिएगा, अगर उस 56वीं मीटिंग में सहमति नहीं बनती, ये मैं इस पर जोर देके, अगर सहमति नहीं बनती तो ये प्रस्ताव पारित नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि क्या लोगों को फायदा मिल रहा है कि नहीं। देखिए, लोगों को फायदा, जैसे जैसे लोग खर्च करेंगे वैसे वैसे इस पे फायदा मिलेगा। और आपको बताऊं कि तीनों घटकों को फायदा होगा। बिजनेसेस को भी फायदा हो रहा है, जो लोग व्यापार करते हैं उनकी सेल बढ़ने वाली है। जब आप सामान सस्ता करते हैं तो अर्थशास्त्र का बहुत ही साधारण सिद्धांत है, जब आप कीमत गिराएंगे तो आपकी सेल बढ़ेगी। पहली बात, ग्राहकों को फायदा हो रहा है। अब बात आती है सरकार की, क्या सरकार की कलेक्शन बढ़ रही है? तो एक अमेरिका में एक अर्थशास्त्री हुए, लाफर उसका नाम था। लाफर कर्व ये कहता है कि जब जब टैक्स घटाया जाता है तो कुछ समय के लिए राजस्व नीचे जाता है। एक जैसे स्पीड ब्रेकर पे बम्प आता है ना, कुछ समय के लिए नीचे जाता है, पर कालांतर में आपकी, क्योंकि लोगों की खरीद बढ़ जाती है, उसकी वजह से टैक्स की कलेक्शन रिकवर हो जाती है। और मैं यहां पर फिर जोर देके आपकी इजाजत लेते हुए ब्रिजेश ये कहना चाहूंगा कि राज्यों के हित में 70% ये जीएसटी राज्यों को जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जहां जिस राज्य में माननीय राजपूत जी की कांग्रेस की सरकार है, उनकी पार्टी की सरकार है, उनको भी इसका लाभ मिलने वाला है। और बहुत सारे राज्यों की तो ऐसी हालत है ब्रजेश, जहां पर कभी कभी तनख्वाह देने के लिए भी, कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए पैसों के लाले पड़ जाते हैं, इतना उनके ऊपर कर्ज चढ़ चुका है। तो मेरा यह मानना है कि सभी राज्य इसका समर्थन करें, लोग ज्यादा से ज्यादा खरीद करें, देश का भी लाभ होगा, राज्य सरकारों का लाभ होगा, व्यापारियों का लाभ होगा, और सबसे बड़ा लाभ तो उपभोक्ताओं का होगा। बड़े इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन शरद जी ने दी है। 2007 से 2014 एक सेकंड रुक जाइए सुरेंद्र जी, जरा ये टर्म पूरा हो लेने दीजिए। अभी संजय गुप्ता जी का मसला बाकी है। संजय जी, आप मुझे बताइए कि ऑनलाइन मार्केट ने जिस तरह के हमारी उपभोक्ता संस्कृति पर कब्जा किया हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि आम व्यापारी को लाभ हुआ या नहीं हुआ? आप क्या ग्राहक आ रहे हैं या फिर ऑनलाइन पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं? उनको दुकान तक लाने के लिए आप लोग क्या एफर्ट कर रहे हो? देखिए, ऑनलाइन और मेन लाइन, हम लोग ऑफलाइन नहीं करते, उसको मेन लाइन करते हैं। मेन लाइन में और ऑनलाइन में
जीएसटी से बहुत फर्क नहीं, और जिसकी हैबिट ऑनलाइन की है वो ऑनलाइन ही परचेज कर रहे हैं, और जिसकी हैबिट मेन लाइन की है वो मेन लाइन में ही परचेजिंग करेंगे। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंच और देश के तमाम व्यापारी अपनी अपनी दुकानों पर ग्राहकों को लाने के लिए तमाम तरीके के प्रयास करें, तमाम स्कीमें देते हैं, तमाम छूट देते हैं, तमाम योजनाएं चलाते हैं, तो ताकि जो ग्राहक ऑनलाइन परचेजिंग करें वो हमारी बाजार में वापस आए। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास भी कर रहे हैं अपने स्तर से। ये नया टैक्स दर आया है, इसको लेकर आप लोगों में उत्साह है? ये देखिए, जो नया टैक्स आया है बहुत अच्छी, सबसे पहले तो मैं आपको आज साधुवाद दूंगा, सभी ने, सत्ता पक्ष के लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने, कांग्रेस ने और अपने अर्थशास्त्री महोदय ने बहुत ही आज की जो बहुत अच्छी सार्थक बातचीत हुई है, बहुत अच्छी बातचीत, और बड़ा गजब का संयम हमारे प्रवक्ताओं ने देखिए। निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा और व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा, देश का एमएसएमई सेक्टर बढ़ेगा। एक तकलीफ सुरेंद्र जी की रह गई कि शर्मा जी चाय और बन मक्खन समोसा एमएसएमई सेक्टर भी बढ़ेगा और राजस्व भी बढ़ेगा, सभी को इसका लाभ। मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सब आज शाम अपना कीमती वक्त निकालकर आज इस जन परिचर्चा का हिस्सा बने, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन बहनों भाइयों, आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, कल से उत्तर प्रदेश का मौसम बदलने वाला है। आजम खां जेल से बाहर आने वाले हैं, कल सुबह सीतापुर से उनकी रिहाई होने वाली है। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको जीनत सिद्दीकी आजम खां के बारे में बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाली है। एक छोटा सा ब्रेक।